नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। कहते हैं व्यक्ति में किसी काम को करने का जुनून और जज्बा हो तो अपनी प्रतिभा को निखारने में ना उम्र और ना पारिवारिक कठिनाइयां कभी आड़े आती हैं। यह बात पुरुषों के साथ साथ देश की महिलाओं ने भी साबित करके दिखाई है और अपने परिवार, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन किया है। महिलाओं में एक ऐसा ही नाम है मधु मान, जिन्होंने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज लॉन टेनिस टूर्नामेंट में कई राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जीतकर मातृशक्ति को गौरवान्वित किया है और अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। मधुमान अपने 18 वर्षीय आर्यन बेटे के खो जाने के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं को हौसला दिया और संभाला तथा बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए लॉन टेनिस कोर्ट में उतरी। और फिर क्या था, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2018 में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज लॉन टेनिस टूर्नामेंट में 3 गोल्ड और 1 मेडल जीतकर चंडीगढ़ का नाम रोशन किया, क्योंकि वह चंडीगढ़ की तरफ से खेल रही थी। हालांकि मधुमान हरियाणा के रोहतक जिले से हैं। 2021 से 23 तक कोविड की वजह से कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं हो पाई। हाँ, 2021 में चंडीगढ़ के लेक क्लब में लॉन टेनिस प्रतियोगिता जरूर हुई थी, जिसमें उन्होंने 2 सिल्वर मेडल झटके। वर्ष 2023 में फिर उदयपुर में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज लॉन टेनिस टूर्नामेंट आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ की तरफ से भाग लिया और अपनी टीम को सिल्वर मेडल दिलवाया। इसी प्रकार से पिछले साल यानी 2024 की बात करें तो जयपुर में आयोजित इसी स्तर की प्रतियोगिता में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। गौरतलब है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज लॉन टेनिस टूर्नामेंट में इस उम्र में अवार्ड जीतने वाली मधुमा देश की पहली महिला अधिकारी हैं। मधुमान चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में अप्लाइड साइंस की एचओडी हैं। चंडीगढ़ में 11 वर्षों की सेवा देने के बाद मधुमान अब हरियाणा लौटेंगी, जहां वे संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यभार संभालेंगी। वर्तमान में मधुमान अपनी उम्र के 5वें दशक के पास है, यानी अब उनकी उम्र 48 वर्ष हो चुकी है, लेकिन खेल के प्रति उनका अभी भी जुनून बरकरार है और मैदान पर हर रोज प्रैक्टिस कर रही हैं। उनके 18 वर्षीय इकलौते बेटे आर्यन का ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन होने के बाद मधुमान और उनके पति ने मिलकर आर्यन फाउंडेशन बनाया। पति पत्नी अपने वेतन का 20 से 25% हिस्सा फाउंडेशन में दे रहे हैं और इससे गरीब, जरूरतमंद विद्यार्थियों व खिलाड़ियों की मदद की जा रही है। मधु ने जींद की खिलाड़ी रिया कौशिक को अडॉप्ट किया हुआ है। रिया कौशिक की डाइट के लिए मधुमान हर महीने 5,000 रुपये की मदद कर रही हैं। रिया कौशिक खेलो इंडिया में भी भाग ले चुकी है। इसके साथ साथ पंजाब के नग्गल गांव के विवेक की पूरी एजुकेशन का जिम्मा मधुमान ने लिया हुआ है। विवेक की शिक्षा और खेल पर मधु 6 से 7,000 रुपये की सहायता कर रही है। इतना ही नहीं, अपनी सरकारी नौकरी में मिलने वाला इंक्रीमेंट और अवार्ड का पैसा भी वह खिलाड़ियों के जूते, खेल उपकरण, वर्दी और विद्यार्थियों की किताबों तथा यूनिफॉर्म आदि पर खर्च कर रही हैं। मधु का कहना है कि यह सपना उनके बेटे आर्यन का था कि गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा और खेल में आगे बढ़ाना है। अब उनके बेटे के इस सपने को पूरे जुनून और जोश के साथ पूरा करने में लगी हुई हैं। इसमें उनके पति प्रोफेसर अमनेंद्र मान भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। उनके पति प्रोफेसर मान उर्फ नीटू चंडीगढ़ के ही सेक्टर 10 स्थित डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। शूटिंग के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए अलग पहचान रखने वाले नीटू भी पोलो के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। वहीं मधुमान के ससुर प्रोफेसर नसीब सिंह मान टेनिस के अच्छे प्लेयर रहे हैं। वे फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। ससुर और बेटे आर्यन ने ही मधुमान को नौकरी के साथ खेल को जारी रखने के लिए प्रेरित किया था। आज उनका बेटा आर्यन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मधु का संकल्प है कि वह अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए जीवन पर्यंत खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले युवाओं का पूरी तरह सहयोग करती रहेंगी। नमस्कार।